नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.5 के सबसे आखिरी क्वेश्चन चौथे के 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि दिया हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। फिर क्या करा, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाती है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। यहाँ विमाएँ का मतलब होता है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। ठीक है, इसमें आयत का जो लंबाई और चौड़ाई वो हमें पूछ रहा है। तो इसके लिए हमको इसमें लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि जो आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई बराबर मान लेते हैं कि x है और जो चौड़ाई है वो मान लेते हैं कि y है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको बनाने के लिए हम इसको चित्र से समझते हैं कि कोई आयत का क्षेत्रफल था। मान लेते हैं कि आयत हमारा कुछ इतना बड़ा था। ठीक है, क्या कर रहा है कि यदि उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर कम कर जाती है, तो मान लेते हैं कि उसकी लंबाई ये है और चौड़ाई जो है ये है। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर कम कर दी जाती है, तो ये पहले लंबाई इतनी थी, अब अगर ये लंबाई हम 5 सेंटीमीटर करके मान लेते हैं यहाँ तक है, तो अब ये जो लंबाई पहले x थी तो ये x माइनस 5 हो जाएगी। और चौड़ाई क्या कर रही है कि चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो पहले ये जो y था, अगर इस एरिया को हम यहाँ तक ले लें तो अब यहाँ तक ये लंबाई हो जाएगी y प्लस, मान 3 इकाई बढ़ाएं तो ये y प्लस 3 हो जाएगी। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है, मतलब कि x और y, ये हमको पता होना चाहिए। तो हमने आयत का लंबाई माना है x, चौड़ाई माना है y। और जैसा कि हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, ये सूत्र है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है x y। तो पहला कंडीशन जो कह रहा है उसको हम फॉलो करते हैं कि यदि लंबाई को 5 सेंटीमीटर कम कर दें, तो मतलब जो पहले x था वो क्षेत्रफल में अब हो जाएगा x माइनस 5, और चौड़ाई को अगर 3 सेंटीमीटर बढ़ा दें तो क्षेत्रफल x इंटू वाई होता है, तो ये x हो गया और y हो जाएगा y प्लस 3। तो जो पुराना क्षेत्रफल था, क्या कहा है कि बढ़ा दिया जाए, हाँ, तो आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल तो x इंटू वाई होता है, तो x इंटू वाई में से हम माइनस 9 कर देंगे। ये हमारा कह रहा है पहला इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए जैसा यहाँ दो पदों को आपस में गुणा करना है, तो इसका नियम क्या है कि पहले इस पद का इन दोनों में गुणा होगा, फिर इस -5 का इन दोनों में गुणा होगा। तो ऐसे हम करते हैं। तो पहले जैसा कि मैंने कहा कि x का गुणा y प्लस 3 में होगा, फिर उसके बाद -5 का गुणा y प्लस 3 में होगा, बराबर xy माइनस 9। इसमें x से y में गुणा करेंगे तो हो जाएगा xy, फिर x का 3 में गुणा करेंगे तो प्लस 3x, 5 में y का गुणा करेंगे तो -5y, -5 का 3 में गुणा करेंगे तो -15, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर xy माइनस 9। अब उसके बाद जो ये पूरा इक्वेशन है, इसको हम पूरा एक साइड ले आते हैं। तो एक साइड ले आएंगे तो यहाँ से ये xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, xy बराबर के उस साइड प्लस में, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और -9 उस साइड से इधर आके प्लस हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए तो यहाँ xy प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, मतलब ये टर्म तो पूरा ख़त्म हो गया। फिर बचा क्या 3x माइनस 5y, और ये -15 है और प्लस 9 है। तो -15 बड़ा है, 9 छोटा है, तो 15 में से 9 घट के बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 6। और ये कि -15 है तो यहाँ पे ये -6 हो जाएगा, बराबर हो गया 0। तो इस तरीके से प्रथम शर्त से हमको प्रथम समीकरण प्राप्त हो गया। अब दूसरा शर्त देखते हैं। दूसरे शर्त में क्या कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, मतलब दूसरे शर्त में हमें केवल बढ़ाना है। तो इसको फिर से एक चित्र हम बना लेते हैं। आपको चित्र बनाना नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये पहले लंबाई x था और ये y था। तो इसमें क्या कर रहा है कि यदि लंबाई को हम 3 इकाई, तो पहले जो x थी, अब इसको अगर हम 3 इकाई मान लेते हैं कि यहाँ तक आएगा, तो ये अब पूरी लंबाई हो जाएगी x प्लस 3।
अपने हिसाब से मैंने ये 3 है नहीं, मैंने केवल समझाने के लिए ना माना है। फिर क्या करा, चौड़ाई को 2, तो पहले जो चौड़ाई यहाँ तक थी इसको हम मान लेते हैं कि ये यहाँ तक ऊपर हो गई। तो अब चौड़ाई हो जाएगी y+2। तो अब बढ़ाने पर जो क्षेत्रफल बना है वो पुराने वाले क्षेत्रफल से क्या कर रहा है कि 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा कि लंबाई को 3 बढ़ाएं और चौड़ाई को 2 बढ़ाएं तो पुराने क्षेत्रफल में से 67 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पे x का गुणा y+2 में होगा, फिर +3 का गुणा y+2 में होगा, बराबर xy +67। x में y का गुणा होगा तो हो जाएगा xy, प्लस x में 2 का गुणा होगा तो 2x, प्लस 3 में y का गुणा होगा 3y, 3 में 2 का गुणा होगा तो 3 दूनी 6, बराबर xy +67। अब सबको एक साइड ले आते हैं तो यहाँ से हो जाएगा xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, माइनस हो जाएगा xy क्योंकि उधर प्लस था, और -67। तो यहाँ पर भी xy प्लस में माइनस में, तो xy ख़त्म हो गया, बचा क्या 2x प्लस 3y। अब यहाँ पे देख रहे हैं 67 माइनस में 6 प्लस में है, तो 67 में से 6 जाएगा तो बचेगा 61 क्योंकि प्लस माइनस है, अब माइनस का चिन्ह बढ़ा है तो माइनस, बराबर 0। अब इन दोनों समीकरणों को हमको हल करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x का गुणांक 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ y का गुणांक 5 है और यहाँ y का गुणांक 3 है। तो मतलब इसको बराबर करने के लिए आपको किसी संख्या से गुणा करेंगे तो बराबर तो हो जाएगी। आप चाहें तो विलोपन विधि से ही कर सकते हैं, जैसे इसके पहले मैंने सभी सवाल कराए, लेकिन मैं इसमें आपको इसको ब्रज गुणनखंड विधि से सॉल्व करके बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 4 या 5 नंबर के लगभग आएगा। तो अब उससे करेंगे, गुणा करेंगे फिर घटाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें इसके लिए यहाँ पे हम ब्रज गुणनखंड विधि यूज करेंगे। अब ब्रज गुणनखंड विधि का जैसा कि नियम है कि सभी संख्याओं को 0 को इस साइड कर लेते हैं, तो मैंने इसको 0 को इस साइड करके ही लिखा है। अब यहाँ पर हम ब्रज गुणनखंड विधि लगाएंगे। तो ब्रज गुणनखंड विधि के लिए जो समीकरण है पहले उसको लिख लेते हैं, क्योंकि दिया है 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2। तो ब्रज गुणनखंड विधि का जैसा कि नियम है कि इसमें हम x के बराबर y को लिखते हैं और y के बराबर अचर पद को लिखते हैं, फिर इसको बटे में इस तरीके से लिखते हैं। अब इसके नीचे की कैलकुलेशन है तो थोड़ा टफ, लेकिन मैं आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है, मतलब स्टैंडर्ड रूप कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसी से एक सूत्र होता है, ट्रिक होता है, इसको आपको याद करना है कि b c a फिर b, ये लिखना है आपको रफली वर्ग में। b के नीचे दोनों गुणांक b का, पहला -5 है फिर 3 है, तो यहाँ पे -5 और फिर 3, फिर c का, तो पहले समीकरण का -6 है, दूसरे का -61, तो -6 -61, फिर a मतलब कि x का, तो 3 है, दूसरे का 2, तो यहाँ 3 हो जाएगा और नीचे 2, फिर भी यही चीज़ -5 बटे में 3। अब जब हम x का मान निकालेंगे तो शुरू के 2 रो को हल करेंगे। करना क्या है कि इसमें हम इसका गुणा करेंगे, तो 5 में 61 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 305। फिर बीच में माइनस हमें अपने से लगाना है, फिर इसके नीचे वाले से इधर गुणा कर देंगे, तो ये 6 तरीक हो जाएगा 18 और माइनस लगा है तो -18। उसी तरीके से जब y का मान निकालना होगा तो इस पहले वाले रो को हम छुपा लेंगे। अब इन दोनों का गुणा करना है, तो जैसे यहाँ पे किए थे बिल्कुल उसी तरीके से -6 का गुणा -6 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -12, फिर माइनस अपने से लगाएंगे, फिर -61 का गुणा 3 में करेंगे, तो -61 का गुणा 3 में करेंगे तो आ जाएगा -183। अब अचर पद का निकालेंगे तो इसको छुपा लेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। 3 में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 2 का ऊपर गुणा करेंगे तो आ जाएगा -10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x बटे में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 305 बटे में माइनस माइनस प्लस 18 बराबर y बटे -12 माइनस माइनस प्लस 183 बराबर 1,
बटे में 9 माइनस माइनस प्लस और ये 10। अब जैसा कि इसके नीचे दिया है इसको जोड़ेंगे तो x बटे 305 में 18 जोड़ेंगे तो बराबर आ जाएगा 323 बराबर y 12 माइनस में दिया 183 प्लस में दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करेंगे 183 में से 12 घटा के तो हो जाएगा 171 बराबर 1 10 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। अब एक बार x को इस अचर पद के गुणांक के बराबर एक बार y को अचर पद के गुणांक के बराबर तो हो जाएगा x बटे 323 बराबर 1 बटे 19 और y को लेंगे तो y बटे में 171 बराबर 1 बटे में 19। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 323 बटे में 19 तथा y बराबर हो जाएगा 171 ऊपर चला जाएगा 171 बटे में 19। तो इस 323 को हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं 17 गुणे 19 बटे में 19। अब भाग देंगे तो 17 आएगा डायरेक्ट और y को लिख सकते हैं y बराबर का 171 को लिख सकते हैं 19 गुणे 9 बटे में 19। तो यहाँ पे देख रहे हैं x वाले मान में 19 से 19 कट जाएगा तो यहाँ से आएगा x बराबर 17 और यहाँ से 19 19 कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 9। तो इस तरीके से x का मान आ गया वो 17 और y का मान आ गया 9 आयत की जो हमारी लंबाई और चौड़ाई थी। अब इसको चाहे तो आप दोनों समीकरणों में रख के देख भी सकते हैं। तो जैसा कि पहला समीकरण क्या कर रहा था कि अगर लंबाई को 5 सेंटीमीटर घटा दें और चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर अगर बढ़ा दें तो पुराने क्षेत्रफल x इंटू वाई मतलब कि 17 और 9 17 इंटू 9 में 9 सेंटीमीटर की कमी हो जाती है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम मान रख के तो यहाँ से हो जाएगा 17 माइनस 5 और ये हो जाएगा y प्लस 3 बराबर 17 इंटू 9 माइनस 9। तो यहाँ 17 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 12 इंटू वाई का मान 9 है तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। तो 17 इंटू 9 माइनस 9 तो 12 बढ़ेंगे 144 बराबर 17 में 9 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17 इंटू 9 बराबर 7 9 63 और 9 एक कम 9 9 6 15 153 में से 9 घटाएंगे तो 3 ये 6 144 ही आएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 144 के बराबर 144 आ गया। इसी तरीके से आप चाहें तो दूसरे समीकरण में भी रख के चेक कर सकते हैं। अब एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आपको लिखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा आयत का लंबाई चौड़ाई पहले हमने मान लिया कि लंबाई इसकी x में x है और चौड़ाई जो है y है और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है x इंटू वाई एक्स वाई। तो प्रश्नानुसार ऐसा कहा गया कि लंबाई में 5 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो पुराने क्षेत्रफल में 9 की कमी हो जाती है। तो x इंटू वाई माइनस 9 हो गया। फिर इसका गुणा कर दिए x में y प्लस 3 का और माइनस 5 का y प्लस 3 में तो बराबर x y माइनस 9 हो गया। गुणा किए तो x y प्लस 3x माइनस 5 में गुणा किए तो माइनस 5y माइनस 15 बराबर x y माइनस 9। तो यहाँ से x y कैंसिल हो गया तो यहाँ से आ गया 3x माइनस 5y माइनस 15 को उस साइड भेज दिए तो 9 प्लस हो गया 15 में से माइनस 9 गया तो आ गया 6। तो इस तरीके से समीकरण 1 हो गया और उसी तरीके से मैंने समीकरण 2 को भी सॉल्व कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पे हमें ब्रज गुणनखंड विधि लगानी थी तो हमने सभी पदों को एक साइड करके 0 को बराबर कर लिया। फिर ब्रज गुणनखंड विधि का ट्रिक मैंने आपको बता ही दिया कैसे सॉल्व करना है। फिर x को एक बार अचर पद के गुणांक के बराबर एक बार y को अचर पद के गुणांक के बराबर लेके सॉल्व कर लेंगे तो x का मान 17 आ गया और y का मान 9 आ गया। तो इस तरीके से आयत की लंबाई x बराबर आ गई 17 इकाई, क्योंकि कुछ मात्रक दिया नहीं है इकाई लिखा है तो इकाई लिखेंगे, और आयत की चौड़ाई y बराबर आ गई 9 इकाई जो कि दिया हुआ। और इस तरीके से 5वां क्वेश्चन। तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।